भीषण गर्मी के कारण लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। दरअसल कई लोगों को खान पान को लेकर बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती और वे किसी भी पदार्थ का सेवन कर लेते हैं, जिससे स्वास्थ्य में असर पड़ता है और लोगों को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ जाता है। इसीलिए आज हमारे संवाददाता रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा पहुंचे, जहां उन्होंने खान पान को लेकर डॉक्टर से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। वही स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण ये है कि कई लोगों को जानकारी होती कि खान पान के किस तरह से ध्यान रखें और किस तरह से सेवन करें। वही हमारे बीच मेकाहारा के डॉक्टर मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं कि खान पान को लेकर किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए। खान पान को लेकर किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए? देखिए, ये गर्मी के समय में हमारे शरीर में जो पानी के और लवण की कमी आमतौर से हो जाती है, तो इसलिए आवश्यक है कि शरीर में लवण यानी कि नमक की मात्रा और पानी की मात्रा बराबर रूप से संतुलित रूप से रहती रहे। हमारे जो लोकल खान पान में जो आमतौर से मिलने वाली चीज़ों में लवण की मात्रा और संतुलित मात्रा और पानी के हमारे अनेक स्रोत ऐसे हैं जिसमें हमको पर्याप्त मात्रा में इन चीज़ों की आपूर्ति हो सकती है, जिसमें उदाहरण के लिए दैनिक उपयोग में लाने वाला छाछ जो है वो काले नमक के साथ में आप ले सकते हैं, नमकीन छाछ, शिकंजी ले सकते हैं, नमक शक्कर का घोल ले सकते हैं नींबू वाला, और उसके अलावा जो कमर्शियली अवेलेबल प्रिपरेशंस में ORS का घोल, WHO, ये सब चीज़ें अगर आप लेते हैं नियमित रूप से पानी के रूप से और अत्यधिक रूप से पानी का, और इन सब के साथ में पानी का सेवन करने से आपको शरीर में जो हाइड्रेशन है, पानी की मात्रा और लवण की मात्रा पर्याप्त रूप से बनी रहती है, तो जो आपको लू से या हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं उससे बहुत हद तक बचाती है। इसके अलावा आपको ये चीज़ जानने की आवश्यक है कि अत्यधिक जो 2 बजे के बाद में जो अगर आपको अति आवश्यक ना हो तो उस समय सीधे धूप में बाहर ना निकलें। और अगर आप धूप में बाहर भी निकलते भी हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि छाते का प्रयोग करें, किसी कपड़े का प्रयोग करें जिससे आपको डायरेक्ट जो सनलाइट का एक्सपोज़र है, UV रेज़ का एक्सपोज़र है, वो एक्सपोज़र ना हो। और इस प्रकार की अगर आप सावधानी बरतते हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी हद तक अपने आप को हीट स्ट्रोक या लू से बचा सकेंगे। छोटे बच्चों को भीषण गर्मी का किस तरह से सामना करना चाहिए? यही सेम चीज़ है। छोटे बच्चों में भी आपको उनको समय समय पे नारियल पानी, समय समय पे छाछ या शिकंजी या जो घर में बनाया हुआ ORS का घोल है ना, सादे पानी के साथ में इनको देते रहना चाहिए। लिक्विड्स आपको आमतौर से कोशिश करें कि लिक्विड्स आप ज़्यादा लें। आमतौर से जितनी मात्रा में आप लिक्विड्स पहले ले रहे थे उससे आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। और बच्चों को डायरेक्ट धूप से, जो कड़ी धूप है दोपहर के समय में, उनको खेलने से मना करें कि दोपहर के समय धूप में ना जाएं, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। और इस प्रकार से आप बच्चों के समय सारणी पर नियंत्रण रखते हैं तो और खान पान का ध्यान रखते हैं तो लू से इस तरह से उनको बचाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए जो स्वास्थ्य में हानिकारक हो? देखिए, गर्मी के मौसम में न खाने वाली चीज़ें तो वही हैं जो किसी भी सीज़न में मतलब हाइजीनिक तरीके से जो तैयार न की गई चीज़ें, वो गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया को ग्रोथ का बहुत जल्दी अवसर मिलता है। और इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ है जो अच्छे स्वच्छ तरीके से बनाई नहीं की गई हो, उन सब चीज़ों में कीटाणु बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा कोई भी बचा हुआ खाना अगर आपने रखा हुआ है, सुबह का खाना दोपहर का पिछली रात का बनाया हुआ खाना अगले दिन, तो इस प्रकार के बचे हुए खाने को अगर आपने प्रिजर्व करके नहीं रखा है तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ गर्मी के सीज़न में थोड़ी ज़्यादा होती है। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर ओंकार खंडवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ मेकाहारा। मेकाहारा डॉक्टर का कहना ये है कि गर्मी के मौसम में ठंडे चीज़ का सेवन करना चाहिए और जो रात की खाना है वो सब की सेवन नहीं करना चाहिए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं शेखर धनकर।